महारानी का महल। आप देखेंगे स्टोन के ऊपर कारीन वर्क किया गया। इस वर्क को बोला जाता है मीनाकारी वर्क। मीनाकारी वर्क आज के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर होता है। हाँ। आपने जो कान के झुमके पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना पुराना होगा? मैक्सिमम 50 साल मान लें। वो सेम झुमके का डिज़ाइन सेकंड ऊपर वाले देखिए फ्लोर के नीचे बना हुआ है। वो 900 साल पुराना कार्विंग वर्क है, हैंडमेड, स्टोन के ऊपर विदाउट जॉइंट। सामने जो 3 झरोके दिख रहे हैं, सेकंड वाले झरोके के नीचे देखिए झुमका डिज़ाइन बना हुआ है। ये जो मैडम के पहना हुआ है यही डिज़ाइन है और 99.99% सेम है। 1% इसकी साइज बड़ी हो सकती है, उसकी साइज छोटी हो सकती है। अभी आपने जितनी भी ज्वेलरी पड़ी है सबकी डिज़ाइन बताएंगे। तो इसलिए इस वर्क को बोला जाता है मीनाकारी वर्क। क्यों? क्योंकि मीनाकारी वर्क आज के टाइम में केवल गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ज्वेलर्स करते हैं, वो भी मशीनी। ये स्टोन के ऊपर किया गया है हैंडमेड। जी मैडम, वो साफ सफाई चल रही है फोर्ट की जी। अब ये जो लाइटिंग का काम है इसको टेस्ट किया जा रहा है। रात के समय ये लाइटिंग जलती है तो येलो लाइट जब फोर्ट के ऊपर लगती है तो फोर्ट गोल्ड की तरह चमकता है, इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट कहते हैं। भैया आप वो एक पोएम फिर से बोलेंगे एक बार, मैं रिकॉर्ड कर लूं, वो जो आपने बिल्कुल, गढ़ बिल्कुल का बोला था। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अडगढ़ बीकानेर और बलोच चुनायो बाटियों सिरे गढ़ जैसलमेर। आइए। थैंक यू। सेकंड गेट नहीं दिख रहा। जब अपन सेकंड में जाएंगे तो अपने को फर्स्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए, फोर्ट के साथ एक फोटो ले लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। आइए, जिसको कहते हैं सूरज प्रोल, वो फर्स्ट गेट, ये सेकंड गेट। हाँ, ये zigzag हो गया ना। जी, आप इस फोर्ट के अंदर गेट के अंदर जाएंगे आपको ये गेट नहीं दिखेगा। इधर से सर एलिफेंट बोल सकता है। बोल सकता है लेकिन गेट तोड़ नहीं सकता है। हाँ, वो लगे हुए हैं। वो नहीं, इसके पास स्पेस नहीं है, अच्छा, उसको पीछे आना पड़ेगा। पीछे आना पड़ेगा। दौड़ेगा जब। ठीक है, और दूसरी चीज़, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको नहीं पता चलेगा कि गेट कहाँ पर है। तो यहाँ रुकेगा, पहले गेट को देखेगा, वो घूमेगा, तब तक वो गोला नीचे आ जाएगा। बस इतना ही टाइम चाहिए सामने वाले को हमला करने के लिए। मुड़ सकता है लेकिन उसको टाइम लगेगा मुड़ने में। वो अपना स्पेस बनाएगा तब तक गोला आ जाएगा। अब ये सूरज प्रोल, फर्स्ट गेट अक्षय प्रोल महारावल अक्षय ने 18वीं सेंचुरी के अंदर बनाया। सेकंड गेट सूरज प्रोल इसलिए क्योंकि आज भी सूर्य उदय होता है तो पहली लाइट इसी के ऊपर लगती है। दूसरी चीज, इस गेट को वेलकम गेट भी कहा जाता है। सूर्य वाला डिजाइन है ना वो सेंटर में, वो इसको वेलकम गेट भी कहा जाता है। वो इसलिए वो सूर्य की डिजाइन के साइड में देखे राउंड शेप में डिजाइन बनी हुई है, उसको कहते हैं तोरण। ये जैन लोगों के द्वारा बनाया हुआ तोरण है। जैन लोग अपने मंदिर के फर्स्ट एंट्रेंस गेट के ऊपर इस तोरण को बनाते हैं, वेलकम के लिए, गुड फॉर साइन के लिए। इसी के ऊपर देखेंगे लकड़ी के ऊपर स्वास्तिक बना हुआ है, वो हिंदू राजाओं का तोरण है। उसी स्वास्तिक के पास में देखेंगे 2 गोले रखे हुए हैं। जब एलिफेंट यहाँ से जाता था तो गोले वहाँ से बैठे जाते थे। अब इस टावर को देखिए, इसको बोलते हैं बेरीसाल बुर्ज। क्या कहते हैं? बेरीसाल बुर्ज। महारावल बेरीसाल के द्वारा बनाया यह बुर्ज है। ये सेंटर से जितना टॉप तक है, ये सेंटर से उतना ही नीचे है। कैदी को काला पानी की सजा दी जाती थी, ऊपर से डायरेक्ट फेंका जाता था अंदर। ये जेल है, टॉप से जितना ऊपर तक है, ये सेंटर से उतना ही नीचे है। तो बचता थोड़ी ना होगा वो तो काला पानी की सजा उसी को बोलते हैं। मौत की तरह। आइए, इसको कहते हैं गणेश प्रोल और ओरिजिनल में ये फर्स्ट गेट है। महारावल जैसल के द्वारा 1156 में बनाया हुआ पहला गेट। क्यों? क्योंकि हिंदू प्रथा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के अंदर भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। ये फोर्ट का फर्स्ट गेट इसलिए इसका नाम गणेश प्रोल। थर्ड गेट अब इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब अपन नीचे से विजिट करते हैं तो 3रे नंबर पे आते हैं, इसलिए सबसे पुराना गेट है। साइड पार्ट में देखेंगे जितने भी पत्थर रखे गए वो पत्थर के ऊपर पत्थर को रखा गया है। ये सबसे पुरानी दीवार है। गौर से देखेंगे तो गेट हल्का सा इधर झुका हुआ है मेरी साइड, इसीलिए यहाँ पे हैवी पत्थर ज़्यादा रखे गए, वहाँ पे हल्के पत्थर रखे गए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ढलान है, नीचे की साइड जाती है, इसलिए गेट हल्का सा यहाँ आया, प्रेशर ज़्यादा आया। अब पीछे की दीवार देखेंगे, बड़े बड़े पत्थर है, कोई जॉइंट नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर को रखा गया है। ये दूसरी दीवार पत्थर के ऊपर पत्थर को रखा गया है। इसमें आपको
स्टोन। आप पहाड़ पे जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना आपको गर्मी लगेगी। यहाँ उसका उल्टा है, आप पहाड़ पे जितना ऊपर चढ़ोगे आपको ठंड लगेगी, यहाँ पे आपको धूप लग रही है। जैसे ही मैं आपको इस गेट के अंदर लेके जाऊँगा आपको ठंड लगेगी। आइए। ठंड लगना है तो फेस उस साइड कीजिए, ठंडी हवा आएगी। अब इसकी खासियत ये पत्थर, इस पत्थर को सैंडस्टोन कहा जाता है। मिट्टी के कण आपस में जॉइंट होकर स्टोन में कन्वर्ट हुए सैंडस्टोन बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस आप पहाड़ पे जितना ऊपर चढ़ोगे आपको गर्मी लगेगी, लेकिन यहाँ पे ठंडी लग रही है। उसका कारण ये कि इस गेट को कहा जाता है हवा प्रो लाइक ए एयर कंडीशनर। आप इस गेट की देखेंगे हाइट कम है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है। हाँ। जब दोनों साइड से हवा आती है आपस में टकरती है तो इस स्पेस में जाती है। तो ये पत्थर उस हवा को ठंडा कर रहा है, हवा पत्थर को ठंडा नहीं कर रही है, क्योंकि इस पत्थर की खासियत है कि धूप लगेगी जो गर्म होगा, छाँव लगेगी जो ठंडा होगा। दूसरा, अभी आपने इसको टच किया है तो आपने इसको पॉलिश किया है, तो ये हैंडमेड पॉलिश है, मशीनी पॉलिश नहीं है। तो इस पत्थर की और खासियत है कि जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा शाइन करेगा। फ्रिज के जैसा ठंडा है वो। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा शाइन करेगा। तो ये हैंडमेड शाइनिंग है, मशीनी पॉलिश शाइनिंग नहीं है। आइए, इसको कहते हैं दशहरा चौक। राजाओं के टाइम पे यहाँ पे पहले दशहरा मनाया जाता था। यहाँ पे दशहरा 2 दिन का मनाया जाता था। फर्स्ट डे भैंसे की बलि दी जाती थी, बफेलो की बलि, जो हिंदू राजाओं के अनुसार शुभ मानी जाती, किसी भी फेस्टिवल या किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले। सेकंड डे दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो भैंसे की बलि हमेशा काली माता के मंदिर के सामने दी जाती है। तो सामने काली माता स्वरूप माता चामुंडा का मंदिर है जहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती है। आप फर्स्ट ही यहाँ से ये जो गली जा रही है ये 30% पार्ट नॉन वेजिटेरियन इलाका, ये 70% पार्ट वेजिटेरियन है। ठीक है, अब इधर सेंटर वाला मिक्स वेज। ये है महारावल का महल, ये है महारानी का महल। महारावल का महल ओपन और महारानी का महल क्लोज है, क्योंकि पहले ज़माने में घूंघट प्रथा होती थी, पर्दा प्रथा होती थी, लेडीज जेंट्स के सामने नहीं आती थी। इसीलिए रानी के महल के ऊपर 3D एंगल में विंडो बनाई गई है, ताकि रानियां वहां से यहाँ का फेस्टिवल देख सके, पर यहाँ से रानी को कोई देख ना सके। अब राजा का महल देखिए, बीच का 7 बालकनी देखिए। 7 ब्रदर्स ने मिल के कार्विंग करके 7 अलग अलग डिज़ाइन बनाया है। इस सातों का सातों डिज़ाइन अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। जरो का दिख रहा है? हाँ। इसके अंदर 108 पिकॉक्स बनाए गए हैं विदाउट जॉइंट। सिंगल स्टोन के अंदर 108 पिकॉक। बिल्कुल जाएंगे मैडम, इसके अंदर नहीं जाएंगे तो फिर फोर्ट में क्यों आए हैं?